जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली भैया, तब तो मैंने एक ही विचार किया, अब तो एक ही स्थान बचता है, वहां जाने पर जरूर मुझे शांति मिलेगी। ऐसा मन में भरोसा हुआ तो निकल पड़ा मैं वृंदावन की ओर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में भक्ति का बाहुल्य है, जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है। ज्ञान वैराग्य भले ही सुप्त रहे और भक्ति का बड़ा बाहुल्य है। अरे 90 साल को डोकरा बन जाए बुढ़ा जाके वहां, वो हमारा ठुमका लगाता है कि भूल जाता है कि मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भक्ति का ऐसा चमत्कार है, ऐसा विचार करके मैं वृंदावन की ओर गया। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो। वृंदावन में प्रभु के चरण आज भी रज में विद्यमान हैं, उनके दर्शन करूंगा, हृदय आह्लादित होगा। ऐसा विचार करके वृंदावन चला गया। बोलो वृंदावन धाम की जय। और जैसे ही मैं वृंदावन यमुना के पुलिन पर प्रकट हुआ तो अब तक जितने दृश्य देखे थे सब भूल गया। वहां तो और भी बड़ा कौतूहल पूर्ण दृश्य देखा। क्या देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा निषण्णा खिन्नमानसा। यमुना के पुलिन पर एक यौवन संपन्न स्त्री रुदन करती हुई जा रही है, बिलखती जा रही है। मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वृंदावन में भी ये स्थिति, एक यौवन संपन्न एक स्त्री रुदन कर रही है। पास में देखा तो वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे, दो बुढ़े पड़े थे जिनको जगाने का प्रयास करती है पर वो जागते नहीं, इसलिए और रुदन करती हुई जा रही है। अब नारद जी का चित्त व्यथित हो गया कि आखिर ये देवी रो क्यों रही है। भाई संत तो दूसरे के दुख से दुखी हो ही जाते हैं, पर विचार करने लगे कि महिलाओं का समाज है, बीच में चले गए तो कहीं पूछ न बैठे, हे बाबा तू कहाँ घुसा चला आ रहा हमारे बीच में, तो काम का बेइज्जती हो जाएगी। तो बाबा को स्त्री समुदाय में ऐसे जाना भी नहीं चाहिए। तो क्या करें, बोले अपने राम को खिसकना चाहिए। ऐसा विचार करके जैसे खिसकने लगे कि उस देवी ने नारद जी को देख लिया और नारद जी को देखते ही नारद जी के पीछे भागने लगी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। हे बाबा जी महाराज कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी ने जब देवी को हाथ उठाया अपनी ओर आते देखा तो तुरंत रुक गए। ये देवी मेरे पीछे काहे को ऐसे भाग रही है। तुरंत नारद जी मुड़ गए और बोले देवी क्या हुआ। चरणों में गिर करके देवी ने स्तुति करी। आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन हो जाए महात्मन तो प्रत्येक जीव के कलमश समाप्त हो जाते हैं। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य प्रताप प्रकट होते हैं तब आप जैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं। आप क्षण भर रुक जाइए, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपके रुकने से मेरा शोक समाप्त हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले बड़ा विश्वास दिखा रही है, ये है कौन। तो पूछ बैठे देवी कौन हो। काशी तुम का विमोचे माँ कानार्य पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है,
कौन हो? ये बुढ़े जिनको जगाने का प्रयास कर रहे, ये कौन है? और देखो तुम्हारे चारों ओर 1000 स्त्रियां खड़ी हैं, ये कौन है? इनके द्वारा सेवित होने पर भी तुम्हें चैन नहीं है, तो तुम्हें दुख कौन सा सता रहा है? तब हाथ जोड़ करके देवी बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। महात्मन, मेरा नाम है भक्ति। भक्ति नाम सुनते ही नारद जी घबरा गए। भक्ति की ये दुर्दशा? महात्मन, ये दो बुढ़े जो पड़े हैं ये मेरे ही बेटे हैं। जो ये 1000 स्त्रियां खड़ी हैं, ये गंगा आदि की समस्त नदियां हैं, पर इन सबके द्वारा सेवित होने पर भी मुझे चैन नहीं है। कारण? क्योंकि एक बात बताओ बाबा, मैया बुढ़ी हो और बेटा जवान हो, ये तो सब देखते हैं, और जिस मैया के सामने बेटे बुढ़े है जाए और हम तो तरुणी बने हैं, तो इससे बड़ा तो क्या होगा? और जो अचेत है, नारद जी ने तो सिर पकड़ लिया महाराज। अभी तक जितने मैंने कौतूहल देखे थे, ये पहला कौतूहल है कि मैया जवान और बेटे बुढ़े, ये कैसे हो गया देवी? तब अपनी कथा सुनाई भक्ति महारानी ने कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में बड़ी पूजित हुई, पर गुजरात में आते ही पाखंडियों ने मेरे अंग प्रत्यंग नष्ट कर डाले, जिससे हम तीनों बुढ़े हो गए। पर जब मैं वृंदावन में पहुंची पुत्रों को लेकर, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन का संस्पर्श होते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे पुत्र अभी तक बुढ़े पड़े हैं। ये मामला समझ नहीं आया, कारण क्या है? नारद जी को समझ नहीं पाए। बोले चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। अभी बताते देवी। और नारद जी ने तुरंत नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया कि आखिर देवी भक्ति की ये दुर्दशा क्यों है। एक क्षण में बाबा तो बड़े सामर्थ्यशाली हैं, समझ गए कि कारण क्या है। नेत्र खोल के बोले कि शृणु स्वावहिता बाले युगोयम दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च जनाघासुरायान्ते साठ्य दुष्कर्म कारिण इह संतो विसीदन्ति प्रहृष्यन्ति साधवा धत्ते धैर्यं तु यो धीमान सधीरः पंडितो थवा। देवी, जो तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, इसका कारण है कलिकाल। जैसे कलयुग आया, तुम्हारी ये दुर्दशा होनी चालू हो गई, क्योंकि कलिकाल रूपी दावानल में धर्म के जितने भी स्तंभ थे सब नष्ट हो गए। प्रत्येक जीव की जगत में अघासुरी वृत्ति हो गई। अघासुरी वृत्ति जानते हैं? जब अघासुर आया ब्रजमंडल में, तो कृष्ण कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ खेलते देखा, तो इसके सर में दर्द होने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जो लोग दूसरे को देख करके जलते हैं, दूसरे का हर्ष उनसे सहा नहीं जाता, ऐसे अघासुरी वृत्ति वाले होते हैं। तो प्रत्येक जीव दूसरे को दुखी देखकर सुखी होना चाहता है, और दूसरे को सुखी होकर के दुखी हो जाता है। अपने घर में 3 दिन से लाइट ना हो तो कोई समस्या नहीं, और 5 मिनट ज्यादा भी बगल वाले के यहाँ लाइट जल गई और अपने यहाँ अंधेरा, तो बस अरे हमारे यहाँ नहीं तो नहीं है, बगल वाले के यहाँ कहीं को जल रही है। तो फिर ये कहता हो सकता उसने कोई दूसरा कनेक्शन जोड़ा है। बोले नहीं, रहने तो बिल्कुल नहीं दूंगा, लाइट आ गई आ जाए जाकर के तारा ही काट दूंगा। बोले अगर तार नहीं मिला था, बोले बल्ब फोड़ दूंगा, पर लाइट रहने नहीं दूंगा। हमारे दुख का प्राय कारण यही है कि दूसरा सुखी हो रहा है।
अरे परमात्मा की उस पर वो कृपा बरस रही है, तुझे परमात्मा ने जो दिया वो तेरे लिए उचित है, ऐसा विचार कोई नहीं करता। पर वो महाराज न तो कालिका भवन जाता है, न तुलसी प्रतिष्ठान आता है, फिर भी वोट कोठी बंगले बन रहे हैं, और वही हमारे पास वही खटारा गाड़ी अभी तक है। तो टेंशन क्या है? बोले खटारा गाड़ी का टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि उसका काय को ऊपर बढ़ रहा है, उसके क्यों बंगले चढ़ रहे हैं। तो दूसरे को सुखी देख करके प्राय जीव दुखी हो रहा है, ये अघासुरी वृत्ति है। तो देवी कलिकाल में प्राय मनुष्यों की अघासुरी वृत्ति हो गई, इस कारण से तुम्हारी ये दुर्दशा हो। तो मेरे बच्चे जवान क्यों नहीं हुए वृंदावन में जाकर? बोले वृंदावन में भक्ति का बाहुल्य है देवी, ज्ञान वैराग्य को जानने मानने वाले कम ही हैं। अगर ब्रजवासी से कह दो भैया जाकर के वन में जाके भजन करो, तो वो कहता है क्या करूंगा मैं भजन वन में करके? अरे अपनों तो एक ही काम है, बाके बिहारी के सुबह दर्शन करें, आके चार करें, है गई अपना भजन। उनको कोई ज्ञान से लेना नहीं। और बड़े बड़े महाराज ज्ञानी मानी भी वृंदावन में आकर के अपने ज्ञानाभिमान को छोड़ बैठे और भक्ति के वशीभूत हो गए। ऐसा वृंदावन। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्त्र नृत्यते यत्र च। ऐसा दिव्य वृंदावन है जहां भक्ति नाचती है, नृत्य करती है। अच्छा महाराज ये बताओ कि ये कलिकाल आया कब, किस दिन से ये आया? बोले यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। जिस दिन माधव इस धराधाम का त्याग करके अपने स्वधाम गमन को करे किए कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जिस फल को तपस्या, ध्यान, जप, मनन चिंतन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कलिकाल में ऐसा ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक अनुग्रह किया कि मात्र नाम संकीर्तन के द्वारा उसी फल को प्राप्त किया जा सकता है। गोस्वामी जी महाराज भी निरूपण करते हैं, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर भव तरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मात्र नाम को पकड़े रखोगे तो इस भव सागर से अनायास पार हो जाओगे। देखो जो कथा है, जो कीर्तन है, इसका मुख्य उद्देश्य ही नाम जप है। हमारी किसी के नाम में प्रीति तब पड़ती जब हम उसका प्रभाव जानते हैं, उसको भली भांति पहचानते हैं। तो कथा करती क्या है? बोले ठाकुर जी के स्वभाव, प्रभाव, यश, कीर्ति, नाम, गुण की महिमा गाती है। और जब जीव भगवान की कथा सुनता है तब भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा उसके हृदय में प्रदीप्त होती है, तभी वो भगवान से मिलना चाहता है। जिसको कोई कामना नहीं वो नाम तो जपता है पर वो भावना नहीं। और जिसको वास्तव में भगवान को से मिलना है तो फिर वो नाम हृदय से पुकारता है। तो जब नाम रूपी नौका पर जीव बैठता है
तो अनायास भवसागर को पार करता है। इस दिव्य गुण गण का श्रवण किया तो राजा परीक्षित ने अभयदान कलिकाल को दे दिया। जब ये सारी बातें सुनाई तो अंतिम प्रश्न किया भक्ति महारानी ने, नारद जी आपने सब कुछ कहा, ये बता दो क्या ठाकुर जी भी हमारी ये दुर्दशा देख करके खुश होते? बोले नहीं, ठाकुर जी तुम्हारी ये दुर्दशा देख करके खुश नहीं होते, वो तो सह रहे हैं। अपनी प्राण प्रिया पर किसी प्रकार का कष्ट हो तो कौन सा ऐसा सच्चा पति होगा जो प्रसन्न हो जाए? पर कलिकाल का ये स्वभाव है, इसलिए ठाकुर जी सहते हैं। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। बहुत सन्निकट होने पर भी भगवान तुम्हारे इस दुख को सह रहे हैं, क्योंकि कलिकाल का यही प्रभाव है, ये स्वभाव है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में तुम मस्त रही, अब कलिकाल का भी तो प्रभाव झेलना पड़ेगा देवी। जब सारी बातें नारद जी ने बताई तो देवी भगवती गदगद हो गई, स्तुति करने लगी, हे नारद जी महाराज, आपने तो मेरे रोग का कारण बता करके मुझ पर बड़ी कृपा करी। आपकी चरण शरण जिसने ग्रहण करी है उसने तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियादो यद कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपके वचन का पालन करते हुए कयाधु नंदन प्रहलाद ने 5 वर्ष में ही परमात्मा को खम्भ में से प्रकट कर दिया। प्रहलाद के गुरु भी तो आप ही थे। ध्रुव जी महाराज ने भी 5 वर्ष में ही और 5 महीने में ही परब्रह्म को प्रकट कर दिया। ध्रुव के गुरु जी भी आप ही थे। आपने न जाने कौन सी चूरन चटनी चटाई वाको, इतने अल्प काल में ही वो परब्रह्म को प्राप्त कर गए। ऐसे हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, मैं आपकी चरण शरण में हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने इतने भक्तों को उतारा, अब हमारी बारी में काहे को मौन खड़े हो, मेरे बच्चों को भी स्वस्थ कर दो। नारद जी बोले बिल्कुल चिंता मत करो देवी। अब किसी की प्रशंसा करी जाए ना तो फिर वो जरा फूल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी की इतनी बहीबाग आई तो नारद जी बोले हाँ वास्तव में बात तो है, इतने बड़े बड़े चेला है हमारे, हम काहे को क्या बढ़ा रहे हैं छोटी सी बात पर, अभी करते हैं स्वस्थ। पर देवी तुमने अभी एक बात कही कि भगवान सब सह रहे हैं, भगवान मुझे छोड़ के क्यों चले गए, भगवान कहीं जाते नहीं है। द्रौपदी की रक्षा जिसने कुरुसभा में की, अनंत ब्रज सुंदरियों की रक्षा ब्रजमंडल में जिसने करी, सकृष्ण पापिनो गता, वो कहीं गए नहीं है, वो हर क्षण विद्यमान है। और तुम तो भक्ति हो, तुमसे इतना प्यार करते ना हमारे माधव कि जिसके हृदय में भक्ति दीख भर जाए माधव को, तो चाहे वो नीच का ही घर क्यों ना हो, भगवान उसके घर में भी भागे चले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तम तो भक्ति प्रियादर्श सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अरे चांडाल का घर भी हो वहां भी भगवान पहुंच जाते, पर भक्ति तो हो, भक्ति होना परमावश्यक है। अच्छा कैसी भक्ति की यहाँ पर नारद जी बात करते हैं? बोले ऐसी भक्ति की जिसमें अपनी सुध न रहे, देह गेह का नेह बिल्कुल छूट जाए, उस भक्ति की बात कर रहे हैं। हम भक्ति तो करते हैं पर हमको ये भी पता होता है कि बाहर कौन घूम रहा है। हम भक्ति तो करते हैं, माला तो जपते हैं, पर ये भी पता होता है बहू इस समय दूध उबाल रही है कि चाय उबाल रही है या फोन चला रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। सब चीज का हमें भान है, तो ऐसी भक्ति की बात नहीं करी जिसमें स्वयं का ही भान ना हो।
मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। कहते हैं ना भक्ति में जो पड़ जाए वो बावरा हो जाता है या बावरी रह जाती है। बावरी का मतलब बोले पागल, क्या करना चाहिए इसका बिल्कुल होश न रहे। ऐसी भक्ति जब आती है तो ठाकुर जी अपने लोग को छोड़ करके उसके घर में प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए आपकी तो बड़ी महिमा है। और रही बात इन दोनों को स्वस्थ करने की, तो अन्य धर्मास तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवान तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। भक्ति भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन कर्म ज्ञान मार्ग को भी पृथक करके हम भक्ति मार्ग का ही प्रचार प्रसार करेंगे। और गेहे गेहे जने जने प्रत्येक जीव के हृदय में तुम्हारी स्थापना कर देंगे पुत्रों सहित, ये हम दावा करते हैं। अगर न कर सके तो आज से हम हरि के दास नहीं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नारद जी ने कर डाली।